नमस्कार दोस्तों, इंडियन फैमिली किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि दिमाग के लिए, आँखों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि सर्दियों में हम बनाते हैं तो कुछ दूसरे चीज़ बनाते हैं, लेकिन अब हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में हमें किस तरह से बनाना चाहिए। किसी जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो आंखों का ऑपरेशन करवाता है, तो उसमें भी दिमाग में कमजोरी आती है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोगों को कुछ उन्हें खुराक देनी चाहिए अलग से, तो जिससे जो है उनकी आंखें सही रहें और आगे चलकर उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये सब लोग खा सकते हैं। जिनको आंखों की कोई दिक्कत है तो उनकी सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी, और ये गर्मियों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए मैं आपके लिए अलग से रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने जो जो सामान लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने भुने हुए चने। तो ये 3 पाव के करीब हैं चने मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, जिसमें डालूंगी क्योंकि सर्दियों में मैं डालती तो इसको पूरा कटोरी भरकर मैं डालती, लेकिन अब गर्मियों में बना रही हूँ तो मैं बादाम थोड़े मैंने कम लिए क्योंकि बादाम थोड़े गर्म भी होते हैं। और ये मैंने यहाँ पे गोला लिया है, सूखा गोला, तो इसे आप ज़रूर डालें, इसे स्किप नहीं कर सकते। तो ये मैंने लिया है 75 ग्राम के करीब। मैंने आपको सारा एस्टिमेट बता दिया है कि मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 3 पाव चने हैं, काले चने भुने हुए। इनके थोड़े छिलके मैंने उतार लिए थे, लेकिन कुछ छिलके रह भी जाएँ तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको एक बार साफ़ करने अच्छे से। तो ये मैंने लिए हैं 3 पाव। और यहाँ पर मैंने ये 50 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं, और ये 50 ग्राम के करीब ही ये मेरा गोला पे सौंफ लिए है मैंने 4 चम्मच के करीब, 4 बड़े चम्मच, ये जो हमारे किचन वाले चम्मच होते हैं वही मैंने 4 चम्मच ये सौंफ लिए है। और 4 चम्मच यहाँ पर धनिया लिया है। सौंफ का प्रयोग तो हम सर्दियों में भी करेंगे। सर्दियों में भी ये सौंफ जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सौंफ का प्रयोग तो हम तो करेंगे, लेकिन सर्दियों में जब बनाएंगे तो हम धनिया का प्रयोग नहीं करेंगे। धनिया भी ठंडा होता है इसकी तासीर, तो इसलिए मैं धनिया का प्रयोग कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 4 चम्मच ये भरकर धनिया के भी लिए हैं। तो ये धनिया के बीज आप ज़रूर डालें गर्मियों में अगर बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज, ये भी 4 बड़े चम्मच हैं, इनको भी मैंने ले लिया है। उसमें थोड़े से खरबूजे और तरबूज दोनों के बीज हैं, जिसे मगज भी बोलते हैं। तो आप चारों मगज लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मगज भी जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम ही ली है। मतलब 25 से 30 काली मिर्च हैं और इतनी ही मेरी सफ़ेद मिर्च है। सफ़ेद मिर्च का प्रयोग भी थोड़ा कम करें, तो इसलिए मैंने गर्मी में बना रही तो मैं कम डाल रही हूँ। सर्दी में आप थोड़ा सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें मीठा जो यूज़ कर रही हूँ मैं, अब मीठा कोई, ये धागे वाली मिश्री जो आती है इसी का यूज़ करना है आपको, यही फ़ायदेमंद होती है। तो धागे वाली मिश्री को हम कूट कर इसे पीस लेंगे, तो ये हमारा जो है सारा मिश्रण जो है तैयार हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी सौंफ और ये हमारा धनिया और हमारी ये मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैं अलग से पीस लूँगी। तो इन्हें हमें थोड़ा सा घी में रोस्टेड भी करना है, तो इसलिए इन तीनों को अलग पीसती हूँ। और बाकी ये जो हमारे बादाम, ये गोले को मैं अलग से पीस लूँगी, और बादाम और जो ये हमारे खरबूजे के बीज हैं इन दोनों को मैं अलग पीस लूँगी। तो मैं सारी चीज़ों को पीस कर आपको दिखाऊंगी, और चनों को भी मैं अलग से पीस लूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं पीस कर आपसे फिर मिलती हूँ। तो अब फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे का क्या प्रोसेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चने अपने पीस लिए हैं अच्छे से। तो आपको चने पीसने का भी तरीका बता देती हूँ, क्योंकि इसमें छिलके थे, तो इस वजह से मैंने पहले इनको पीसा है, फिर एक बार छान लिया है। फिर जो हमारा छान बचेगा उसको भी मैंने पीस कर इसके बीच में ही मिक्स कर दिया है। तो ध्यान से आप पीसें इसे ज़रूर, और मशीन को जो मिक्सी है उसे रुक रुक कर चलाएँ। और यहाँ पर मैंने अपनी मिश्री को भी थोड़ा सा पहले अपने हमामदस्ते में कूट लिया था, फिर उसे मिक्सी में पीस लिया है। ये हमारे सौंफ और धनिया के बीज हैं, इनको भी मैंने पीस लिया है अलग से। और ये हमारे बादाम और मगज हैं, इन्हें भी पीस लिया है। और ये गोला है, इसे भी मैंने अलग से पीस लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है एक फ्राई पैन, तो दिया है मैंने। तो ये फ्राई पैन मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। तो ये मैं पतंजलि का देसी घी यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं। तो देसी घी में देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे रख दिया एक फ्राई पैन, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ये देसी घी डाल दिया है। तो अब इसमें मैं गैस की फ्लेम को हमें
स्लो रखना है बिल्कुल। और ये अपना जो धनिया के बीज और ये हमारा सौंफ है, इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का सा हमें भूनेंगे इसे 25 से 30 सेकंड तक इस तरह से चलाते हुए, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। बाकी चीज़ें हमारी ज़्यादातर भुनी हुई हैं, तो इसलिए हमें भूनने की ज़रूरत नहीं। 25 सेकंड हो चुके हैं, तो ये भुन चुका है हमारा। तो साथ ही मैं डाल देती हूँ अपने बादाम और ये जो है मेरा खरबूजे के बीज, इन सबको डाल दिया है मैंने। तो इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सारा ड्राई फ्रूट था ये हमारा वो भी भुन चुका है। तो ये गोला भी मैं डाल देती हूँ इसमें, और बस हल्का सा ही इसे भूनेंगे 2-3 सेकंड के लिए। और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमारी ये फ्राई पैन जो है गर्म है, तो इसी में ये भुन जाएगा। तो इसे इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो हमारी कढ़ाई थोड़ी सी वैसे ठंडी भी हो गई है। तो अब चलिए इसमें डाल देते हैं अपने जो हमने चने भुने हुए रखे थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, तो इन्हें भूनने की जरूरत नहीं है। तो सारा ये जो मिक्सचर है हम इसमें मिक्स कर देंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही में डाल देंगे अपनी मिश्री जो हमने पीस कर रखी थी, इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, सारी चीज़ों को मिलाते हुए, ताकि जो थोड़ा सा चने का सूखापन होगा वो भी हमारे इस घी डालने से ख़त्म हो जाएगा। मैंने घी कम डाला है क्योंकि गर्मी है, इस वजह से मैंने घी कम डाला है। आप चाहें, अगर आपको घी शूट करता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा और ये जो है सॉफ्ट सा हो जाएगा, खाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं घी कम डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनके लिए घी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। तो इन सब चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये फ्रेंड्स हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है ये। और इस तरह से आप इसे बनाकर घर में रख लें। और खाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपको सुबह दूध के साथ 1 कटोरी भरकर आप लें। जिसको भी दिमागी परेशानी है या आंखों की कमजोरी है और कोई भी दिक्कत है ना आंखों से संबंधित, तो ये आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में वो ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा पाएंगी। तो इसलिए मैं उनके लिए ताकत के लिए ये बनाकर मैंने तैयार की है पंजीरी। तो सुबह उनको दूध के साथ 1 कटोरी में दे दिया करूँगी। तो आप भी अपने घर पर इससे जरूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि जिनका आँख का ऑपरेशन हुआ है वही खाएं, बाकी बच्चे बड़े सब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो और ही ज़्यादा अच्छी है अगर वो लें तो आप इसे जरूर, और इसे किसी डब्बे में भरकर आप रख लें, तो 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये याद रखें कि घटिया प्लास्टिक में मत डालें, क्योंकि उससे स्मेल आ सकती है। तो आप स्टील के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर मैंने आपके ये बेनिफिशियल वीडियो तैयार की है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।